था। रतन बेटा, खाना बना दिया है, आकर खाना खा लो। अरे माँ, आप ही खाना निकाल कर दे दो अंधे को। आपको तो पता है ना, वो अगर यहाँ पे आएगा तो कुछ न कुछ गिरा ही देगा। कल देखा ना, भारी पतीली दूध गिरा दी थी उसने। हाँ हाँ, तूने सही कहा रतन, तू वहीं बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। खाट पर बैठा रतन अपनी माँ और भाई की बात सुनकर खुद से कहता है, हाथ पांव और शरीर सलामत होने के बावजूद आंखें न होने की वजह से न जाने आए दिन मुझे कितने ताने सुनने पड़ते हैं। यहाँ तक कि गांव के लोगों से ज्यादा मेरे परिवार वाले ही मुझे ताने देते हैं। रतन इतना बोलकर वहाँ से उठकर बाहर चला आता है। अब रतन को खेतों की तरफ जाते हुए गांव का ही चंदन देख लेता है। अरे आराम से रतन, आगे गड्ढा है, कहीं ऐसा ना हो कि तू उस गड्ढे में ही गिर जाए। मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं। मैं इस रास्ते से रोज आता जाता हूँ। मुझे इतना तो पता ही हो चुका है कि कहाँ चलना है और कहाँ गिरना। अरे ये अंधा तो बड़ा ही तेज निकला। खैर, मुझे क्या। रतन अब डंडे के सहारे आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो जैसे तैसे खेतों पर पहुंचता है तो उसे वहां उसका बड़ा भाई कुलदीप मिल जाता है। अरे वहाँ माँ तुझे खाने के लिए कब से ढूंढ रही है और तू यहाँ पे भटक रहा है। भैया, क्या मैं भी खेतों में काम कर सकता हूँ? बताइए। अरे अच्छा ये होगा कि तू घर जाकर बैठे। मेरे पास तेरे फालतू के मजाक के लिए समय नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सच में काम करना चाहता हूँ भैया। अरे इतना अच्छा भगवान ने तुझे अंधा बनाया है, बैठकर खाता क्यों नहीं। अगर तुझसे बैठकर खाया नहीं जा सकता तो तेरे लिए बस एक ही काम है। अब तू समझ ही गया होगा कि मैं कौन से काम की बात कर रहा हूँ। भैया को ये बोलते हुए जरा भी बुरा नहीं लग रहा क्या? मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन क्या मैं भीख मांगकर खाऊंगा? रतन अब वहाँ से आगे बढ़ जाता है और एक पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए बैठ जाता है और अपने ही बारे में सोचने लगता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कोई मुझे काम नहीं देना चाहता क्योंकि मैं अंधा हूं। और बात भी सही है, कहीं मैंने किसी काम को बिगाड़ दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन मैं हिम्मत भी नहीं हार सकता। रतन खुद से बात कर ही रहा होता है कि तभी पास से जमींदार का नौकर रामू गुजरता है। अरे रतन, क्या बात है? यहाँ बैठे बैठे किससे बातें कर रहा है? लगता है तेरी आंखें भूत प्रेत का साया देख सकती हैं। यहाँ मुझे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। न जाने तू किससे बात कर रहा है। अरे नहीं नहीं रामू भैया, मैं तो बस खुद ही से बातें कर रहा था। क्या? अरे पहले अंधा ही था, अब लगता है पागल भी हो गया है। मैंने कौशल्या बहन को कहा था कि तेरा इलाज करवा दे। आंखों का इलाज तो होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी न है। रामू भैया, इलाज करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना, और कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा। वैसे अगर आपके पास कोई काम हो मेरे लायक तो बता दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या कहा? अरे कैसा मजाक करता है। तुझे कोई भला काम क्यों देगा और कोई क्यों चाहेगा कि उसका बना बनाया काम खराब हो। चल छोड़, मैं जमींदार जी के पास जा रहा था, तूने खामखा मुझे रास्ते में रोक लिया। अरे एक बार मुझसे काम करवा कर तो देखो, मैं काम पूरे लगन के साथ करूँगा। तू काम लगन के साथ कर या फिर ईमानदारी के साथ। काम करने के लिए आंखों का होना बहुत जरूरी है, जो कि तेरे पास है ही नहीं। बड़ा आया लगन से काम करने वाला है? इतना कहकर जमींदार वीरेंद्र सिंह का नौकर रामू वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब रतन उदास होकर घर पहुँचता है और खाना पीना खाकर सो जाता है।
और ऐसे ही इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज सुबह सुबह रतन जाने अनजाने में अपनी माँ के हाथों से चाय का गिलास गिरा देता है। अरे जला डाला रे इस लड़के ने, मेरा हाथ जला डाला। अरे कमबख्त नालायक कहीं का, कितनी बार कहा है कि आराम से एक जगह बैठा रहा कर। एक तो भगवान ने तुझे अंधा बनाकर मुझे जन्मों जन्मों का श्राप दे दिया है। अरे माँ, इससे आप ही नहीं पूरा का पूरा गांव परेशान है। कई दिनों से लोगों के घर जा जाकर काम मांग रहा है ये। कल जमींदार साहब का नौकर रामू मिला था मुझे। वो कह रहा था कि रतन उससे काम मांग रहा था। माँ, आप इसे समझाती क्यों नहीं हो कि ये आंखों से अंधा है, घर में बैठे और चुपचाप खाना खाए। अरे इसने तो सचमुच जीना हराम करके रखा है। इसे जितना कुछ कह लो, ये बस अपने मन की करता है। पूरे दिन इधर उधर टहलता रहता है। किसी दिन किसी मुसीबत में पड़ गया तो मैं क्या करूंगी। बस भी करो आप लोग, बहुत हो गया। हर वक्त अंधा है कह कह कर मुझे और भी दुख देते रहते हो। अरे अंधा ही तो हूँ ना, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? और देख लेना, एक दिन आपका यही बेटा आपका नाम रोशन करेगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे तो विदेशों से नौकरी का ऑफर आएगा। रतन एक बार फिर अपने ही घर में हो रहे खुद के तिरस्कार से परेशान हो चुका था और वो घर से निकल पड़ता है। इस बार उसने मन बनाया था कि वो जमींदार से कुछ पैसे अपनी आंखों के इलाज के लिए मांगेगा और वो जमींदार वीरेंद्र सिंह के दरवाजे पर पहुंच चुका था। अरे रामो, जरा देखो तो कि ये अंधा दरवाजे पर ऐसे क्यों खड़ा है। ना कुछ बोलता है और ना ही बताता है कि आखिर ये यहाँ पे आया क्यों है। अरे 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 अंधे, तुझे दिखता तो है नहीं, सामने जमींदार साहब बैठे हैं और तू अकड़ के खड़ा है। बता, तू किस काम के लिए आया है यहाँ पे? अच्छा, तो जमींदार साहब है क्या? दरअसल मुझे जमींदार साहब से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। और वो किस लिए चाहिए? मैं अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहता हूँ। मैं शहर जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाऊंगा तो मुझे भी दिखने लगेगा। अरे रामो, इसे कह दे कि इसने जो सपने देखे हैं ना, उसे सुबह के सूरज की किरणों के निकलने से पहले ही भुला देना ही सही होता है। क्योंकि ये जो बोल रहा है ना, उसे सुनकर तो गूंगा भी बोल पड़े। लगता है मालिक कि ये आज भी अपनी माँ से पिटकर और भाई से ताने खा कर आया है यहाँ पे। नहीं नहीं मालिक, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, पाई पाई लौटा दूंगा। बस मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। इससे पहले कि मैं तुझे अपाहिज भी कर दूं, जिन पैरों से आया है ना, उन्हीं पैरों से वापस लौट जा। क्या पता तुझे यहाँ 4 लोग लेने आए। अरे सुन लिया ना कि मालिक ने क्या कहा। चल अब जा यहाँ से, सुबह का समय है, मालिक हिसाब किताब कर रहे हैं। रतन को वीरेंद्र सिंह का नौकर और खुद वीरेंद्र सिंह वहाँ से भगा देते हैं। अब रतन घर लौट कर आता है और चुपचाप सो जाता है, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। हर दिन के तानों से वो परेशान हो चुका था। अब देर रात रतन भी अपने ही घर के आसपास टहलते हुए आगे निकल जाता है और जमींदार के गोदाम के आसपास टहलने लगता है। तभी उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। अरे ये आवाज कैसी थी? यहाँ आसपास जमींदार साहब का गोदाम है। जितने कदम मैं चल कर आया हूँ उसी हिसाब से मैं ये तो बता ही सकता हूँ। अरे देख देख देख, कोई आ रहा है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। अरे कितना मूर्ख है रे तू, तुझे चोर किसने बना दिया? तुझे पता नहीं है क्या कि वो अंधा है, अंधा? अरे हाँ, सच में मैं भी कितना बेवकूफ हूँ कि मैं इस अंधे से डर गया। वैसे इसे भी चैन नहीं है, पूरे दिन तो घूमता ही रहता है और रात में भी घूम रहा है। अरे तुझे पता नहीं इसके लिए दिन क्या और रात क्या, हर वक्त तो इसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। अरे उसे छोड़, अपने काम पर ध्यान दे और जल्दी जल्दी काम निपटा, वरना कोई आ गया ना तो सच में फंस जाएंगे हम। रतन चोर की बात सुन चुका था और वो बड़े ही होशियारी के साथ उल्टे पांव घर की तरफ बढ़ाता है, लेकिन बेचारे 2 मूर्ख चोर
ये भूल चुके थे कि रतन अंधा है पर बहरा नहीं। उसके 2 कान तो है ही। उसने जो कुछ बोला वो रतन ने सुन लिया था। अब अगली सुबह रतन गहरी नींद में होता है, तभी उसके कानों में आवाज आती है। सुनो सुनो सुनो, जो कोई जमींदार के गोदाम में चोरी की हुई अनाज की बोरियों के चोरों का पता लगाएगा, उसे जमींदार साहब इनाम देंगे। रतन इतना सुनता ही है कि वो जमींदार के घर पहुंचता है। आसपास लोगों के बोलने की आवाज से रतन पता लगा लेता है कि जमींदार के घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। जो कोई भी मेरे गोदाम में चोरी की गई अनाज की बोरियों के चोरों का पता बताएगा, उसे मैं इनाम दूंगा। मालिक, मैंने चोरों को देखा तो था, लेकिन अंधे होने के कारण उनकी शक्ल ठीक से नहीं देख पाया। अगर मैंने उनका चेहरा देखा होता तो वो इनाम भी मेरा ही होता। माफ कीजिएगा जमींदार साहब। अरे और कोई है क्या जिसे गोदाम में चोरी की गई अनाज की बोरियों के चोरों को देखा हो? रामू इतना कहता ही है कि तभी भीड़ में से एक हाथ ऊपर होता है और जमींदार उस आदमी को आगे बुलाता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अंधा रतन था। अरे तूने सुना नहीं? जमींदार साहब ने कहा है कि उनके गोदाम में चोरी की गई अनाज की बोरियों का चोर अगर किसी ने देखा है, और तू तो अंधा है, तू तो कुछ देख ही नहीं सकता। चल पीछे हट, दोबारा मजाक मत करना हमसे। अरे रतन, यहाँ बहुत ही गंभीर मुद्दा चल रहा है और तुझे मजाक सूझ रहा है। इसके लिए मैं तुझे सजा दे सकता हूँ। मालिक, माना कि मैं अंधा हूँ लेकिन बहरा तो नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं चोर का पता बता सकता हूँ। आप उसके घर अपने आदमी भिजवाकर तलाशी करवा लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। तो बताओ, तुमने किसकी आवाज सुनी? क्योंकि देख तो तुम सकते नहीं हो। मालिक, रामू भैया और उनके छोटे भाई की, जो आपके यहाँ नौकर का काम करते हैं। रतन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे नौकर पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? मालिक, मैंने तभी तो कहा कि उनके घर की तलाशी करवा लीजिए, क्योंकि मैं तो अंधा हूँ लेकिन मेरे कान बहुत पक्के हैं और मैं सुन भी अच्छे से सकता हूँ। वीरेंद्र सिंह तुरंत ही अपने आदमियों को भेजकर रामू के घर तलाशी करवाता है। वहाँ जमींदार वीरेंद्र सिंह के आदमी को कई सारे अनाज की बोरियां मिलती है। चोर पकड़ा जाता है। जमींदार का खास नौकर रामू ही चोर था, जिसने जमींदार के गोदाम से अनाज की बोरियां चोरी की थी। तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम अंधे जरूर हो लेकिन मूर्ख नहीं हो, और मैं तुम्हें इनाम के तौर पर तुम्हारी सबसे खास चीज तुम्हें लौटाने वाला हूँ। अरे बाप रे बाप, जमींदार साहब इसे क्या देने वाले हैं? कहीं इसे जमींदार साहब मेरी चमेली तो नहीं दे देंगे? जिस चमेली को मैं पसंद करता हूँ उस चमेली पर इस अंधे का भी दिल आया हुआ है, भले ही इसे दिखता नहीं। और वो क्या है जमींदार साहब? मैं पूरे गांव वालों के सामने ये ऐलान करता हूँ कि मैं तुम्हारा मुफ्त में शहर ले जाकर इलाज करवाऊंगा और तुम्हारी आंखें ठीक करवाऊंगा। तुम्हारी आंखों की रोशनी जल्द ही लौट आएगी और तुम देख सकोगे, और तुम्हारी आंखों की रोशनी आने के बाद मैं तुम्हें रामू की जगह देता हूँ। क्या सच में जमींदार साहब मेरी आंखों की रोशनी लौट आएगी? हाँ, तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आएगी। और इस तरह रतन की आंखों का शहर जाकर इलाज करवाया जाता है।